अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान भट्टी। हमारी जो जजमेंट की एक सीरीज़ चल रही है रिपोर्टेड जजमेंट की, तो ये एक ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की एक रिपोर्टेड जजमेंट है जो कि रिट पिटिशन नंबर 15322 ऑफ 2024 मोहम्मद अशरफ वर्सेस जज एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। तो चूँकि एडिशनल सेशन जज का एग्ज़ाम हो या कोई भी जुडिशल एग्ज़ाम हो, उसके अंदर अक्सर जो है ना फैमिली लॉज में ना इस तरह की कोई ना कोई जो है ना वो पूछ लेते हैं, कोई भी क्यूरी बना कर ना पूछा जाता है। एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम के अंदर लास्ट टाइम जैसे पूछ लिया गया था कि सेक्शन 12 की जो पिटिशन होती है इंटरम कस्टडी की गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की, तो क्या वो अपीलेबल है या नहीं। तो सेम ये जो जजमेंट आई है जो कि 15/11/2024, मतलब आप लेटेस्ट एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जजमेंट अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग हुई है। इसके अंदर जो प्रिंसिपल होल्ड किया गया है उसकी जो है ना थोड़ा सा जो मैंने उसके ऊपर वर्कआउट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो इस केस के अंदर जो बैकग्राउंड है वो क्या है केस का, कि फैमिली कोर्ट ने ना एक डिग्री की है। एक सूट फॉर डावरी आर्टिकल्स था, समान जहेज़ की जो हम लिस्ट साथ लगाते हैं केस के अंदर, तो कोर्ट ने ना पार्शली डिग्री कर दिया। और रेस्पोंडेंट जो थे टू आइदर द लिस्टेड आर्टिकल, उन्हें कहा कि वो जो लिस्टेड आर्टिकल्स थे डावरी आर्टिकल्स की जो लिस्ट लगी है वो ले लें पार्शली, ठीक है, और एन अल्टरनेटिव वैल्यू जो उसकी थी 2,30,000 जो है ना वो लें। तो ये मतलब बैकग्राउंड ऑफ द केस था कि ये कोर्ट से क्लेम किया गया था, तो कोर्ट ने ना उसको डिग्री किया कि या तो 2,30,000 रुपये जो है ना अल्टरनेटिव वैल्यू हो, या जो पार्शली वो डॉवरी आर्टिकल्स हैं वो लिए जाएँ। तो जो पिटिशनर था हैड अर्लियर कंसेंटेड, तो पिटिशनर ने ना जिसने अब ये पिटिशन फाइल किया रेट पिटिशन, इसने पहले कॉन्सेंट दे दी कि टू रिटर्न द डॉवरी आर्टिकल्स, कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के अंदर उन्होंने कहा कि ठीक है जी हमारे डॉवरी आर्टिकल्स ये वापस कर दें। बट द रिस्पोंडेंट क्लेम द रिटर्निंग एटम्स वर नॉट हर्स, ठीक है। तो जो रिस्पोंडेंट है ना उसने कहा कि ये जो हमने क्लेम किया है ना ये डॉवरी आर्टिकल्स वो हैं ही नहीं जो मेरे हों, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्प्यून्ड ऑर्डर हुआ है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का वो क्या था कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने डायरेक्टेड टू पिटिशनर कि आप 2,30,000 को पे करें जो अल्टरनेटिव एक वैल्यू थी। आफ्टर द रेस्पोंडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द आर्टिकल्स, जब रेस्पोंडेंट्स ने आर्टिकल वो जो थे जितने भी डावरी आर्टिकल्स कोर्ट ने डिग्री किए थे वो लेने से इनकार कर दिया कि ये हमारे नहीं हैं, तो ऑनरेबल एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने 2,30,000 जो है ना पिटिशनर को डायरेक्ट किया कि वो पे करे। तो पिटिशनर्स की जो ग्रीवियंस थी ना उसके अंदर ये थी कि पिटिशनर alleged the articles available with him were the decreed one, तो कहा कि यही वो आर्टिकल्स हैं जो डिक्री हुई है, बट द रिस्पोंडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम मलिशियसली, तो रिस्पोंडेंट ने मतलब उनकी मेलाफाइड इंटेंशन थी जिस वजह से उन्होंने ना ये डावरी आर्टिकल्स एक्सेप्ट नहीं किए, नहीं लिए, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो उसने मजीद ये डिनाई किया, ही आल्सो डिनाइड कंसेंटिंग टू पे द अल्टरनेटिव वैल्यू, कि मैं ये इसकी जो मुतबादल कीमत है वो नहीं पे करूँगा, एज नोटेड इन द इम्प्यून ऑर्डर, उस जजमेंट के अंदर लिखी हुई थी ऑर्डर्स के अंदर जो था। अब इसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी, dispute about the identity of dowry articles and alleged consent required detailed fact finding which is not suitable for constitutional jurisdiction। तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जो डॉवरी आर्टिकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और ये कि उनकी कॉन्सेंट कैसी थी क्या थी, ये सारी ना एक इसके ऊपर ना एविडेंस रिक्वायर्ड है, फैक्ट फाइंडिंग जो है ना इसके ऊपर प्रॉपर जो है ना ट्रायल की एक ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है ना इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब जो मेन ये पॉइंट था ना कि द इम्प्यून्ड ऑर्डर डिसाइडिंग द अल्टरनेट वैल्यू मस्ट बी पेड इज़ डीम्ड अ डिसीजन गिवन, तो वो सेम जिस तरह एडिशनल सेशन जज के एग्जाम के अंदर 2023 के एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि इंटरम कस्टडी सेक्शन 12 जो है गार्डियन एंड वार्ड की, उसका जो किया गया था कि कैसे जो है ना ये अवेलेबल है या नहीं, सेम इसी तरह ये भी एक मतलब क्यूरी बन सकती है कि इस तरह की एक दे दी जाए सिचुएशन और आपको कहे कि इसके ऊपर जो है ना ऑर्डर करें, या ये भी पूछा जा सकता है कि ये अपीलेबल है तो किस तरह अपीलेबल है। तो ये रीज़न है, द इम्प्यून्ड ऑर्डर डिसाइडिंग द अल्टरनेट वैल्यू मस्ट बी पेड इट डीम्ड एज अ डिसीजन गिवन, जैसे कि सेक्शन 14 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के अंदर जो वर्ड यूज़ हुआ है डिसीजन गिवन, ठीक है, और डिग्री ऑर्डर भी है और जैसे डिसीजन गिवन है, तो ये डिसीजन गिवन की जो है ना उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है मेकिंग इट अपीलेबल, जिसकी वजह से ये अपीलेबल है। तो ये जो प्रेसिडेंट पेश की गई हैं ये भी हवाला दिया गया है। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने जो है ना इस डायरेक्शन के साथ कि प्रॉपर फोरम को जो है ना वो यूज़ किया जाए, इस रिट पिटिशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, ठीक है।
तो ये इस तरह की सीरीज़ है, जो भी कोई रिपोर्टेड जजमेंट आती है तो वो इंशाल्लाह जो शेयर करता रहूँगा मैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।